आइए हम 7.2 का सम नंबर फोर्थ करवाते हैं। फोर्थ सम है बिंदुओं -3 10 -3 10 -3 10 ये बिंदु है -3 10 और 6 -8 बी बिंदु दे रखे है 6 -8 और बी बिंदु के जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे के बिंदु दे रखे हैं -1 और 6। हमें ज्ञात क्या करना है, ये क्यों बिंदु मान लेते हैं, ज्ञात क्या करना है अनुपात, यानी m1 और m2 हमें निकालना है। तो ये हमारा x है और ये हमारा y, यानी x हमारा -1 है और y हमारा 6 है। ये हमें दिया हुआ है, x और y हमें दिया हुआ है। अब हम सम नंबर फोर्थ निकालते हैं, x और y हमें दिया हुआ है तो वही वन फार्मूला ले आएंगे। इसमें x1 -3 है, x2 6 है, y1 10 है, y2 -8 है और m1 m2 हमें देने रखा। m1 m2 का हम m1 m2 रखेंगे तो हम x यानी x निकालेंगे तो x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए x हमारा -1 है, ठीक है। x1 हमारा दे रखे हैं -3 मल्टीप्लाई m2 प्लस x2 दे रखे है 6 मल्टीप्लाई m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके उठा में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर पर गुणा करते हैं। आर पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -m1 -m2 इक्वल टू -3m2 m2 प्लस ये 6m1। अब हम m1 m1 वाले इकट्ठे करते हैं और m2 इकट्ठे करते हैं, ठीक है। माइनस का m2 प्लस का आ जाएगा 3m2 इक्वल टू 6m1 प्लस m1। तो ये हो जाएगा प्लस का 2m2 m2 बराबर 7m1। हमें रेशियो निकालना है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7, यानी कि m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2/7। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट टाइम करवाते हैं। इसका फिफ्थ सम इधर क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 -5 b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x को विभाजित होता है। इस विभाजन के निर्देशांक भी हमें ज्ञात कीजिए, यानी इसके हमें निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ निकालनी है हमें, ठीक है। हमें यानी कि हम देखिए P बिंदु मान लेते हैं x एक्सिस यानी x 0, P बिंदु मान लेते हैं हम x और 0। उसके बाद में A बिंदु दे रखे हैं 1 -5 और B बिंदु दे रखे हैं, और B बिंदु है हमारे -4 5, ठीक है। ये दे रखे हैं, ठीक है। हमें निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, वह बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं और x यानी किस अनुपात में विभाजित करता है। तो माना अनुपात के अनुपात 1, हम अनुपात मान लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें ए और बी में x1 हमारा 1, x2 हमारा -4, y1 हमारा -5 और y2 हमारा 5। तो हम यहाँ पर x निकालते हैं, अनुपात हमें के अनुपात 1 लेना है। तो x निकालते हैं, x2 यानी कि -4 मल्टीप्लाई के, हम के रखेंगे तो मल्टीप्लाई के, उसके बाद में प्लस x1 1, m2 1 और k + 1 के रखेंगे। क्या आ जाता है हमारा -4k + 1/k + 1। इसको हम इस साइड लेते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाता है। ये इसको हम 0 के बराबर भी मान लेते हैं, ये 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ x है, ठीक है, यहीं अब इसको हम y के निकालते हैं, यानी हम k की वैल्यू निकालते हैं। जब k की वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो हमारे निर्देशांक आ जाएंगे। तो k की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर y1 -5 k प्लस y2 5 मल्टीप्लाई 1 k + 1। अब देखिए आगे देखिए -5k + के 5 k + 1। हम इसको इक्वल टू 0 के रखते हैं तो -5k + 5 = ये इधर जाके 0 हो जाता है। तो हम देखिए -k 5k = -5, माइनस से माइनस कट जाता है, k = 5/5 1, यानी k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। अब इसमें k की वैल्यू रखते हैं, k की वैल्यू क्या रखते हैं -4 मल्टीप्लाई 1 + 1 1 + 1, तो -4 + 1 2 -3/2। अब देखिए निर्देशांक भी आ गए हमारे, निर्देशांक आ गया -3/2 और 0। उधर हम k की वैल्यू रखेंगे, जैसे इसकी k की वैल्यू रखी है उधर हम k की वैल्यू रख देते हैं। तो k की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम k की वैल्यू रखते हैं तो -5 k की वैल्यू 1 + 5 1 + 1, यानी -5 + 5/2, यानी कि 0/2 यानी 0। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0 और x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -3/2। तो निर्देशांक जो आए हैं हमारे, निर्देशांक आए हैं -3/2 और 0, और जो हमारा अनुपात आया है वो हमने k/1 माना था, तो k की वैल्यू 1 आई है, 1/1, 1:1। ये हमारा आंसर आता है 5th सम का। अब इसका हम 6th सम निकालते हैं। इसका हम 6th यानी छठा सम निकालते हैं। छठा सम देखिए, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में हो तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। समानांतर चतुर्भुज, यहाँ देखिए एक समानांतर चतुर्भुज दे रखी है, समानांतर चतुर्भुज दे रखी है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब देखिए एक निर्देशांक जो दे रखे हैं 1 2 1 और 2, बी के दे रखे हैं 4y 4 और y, इसी तरह सी के दे रखे हैं x 6 x और 6, और इसी तरह डी के जो दे रखे हैं निर्देशांक 3 और 5, 3 और 5। हमें इनके बिंदुओं के बीच के निर्देशांक यानी कि हमें ये निकालना है, बीच का निर्देशांक निकालना है। तो हम निकालेंगे ए सी और बी डी। ए सी के निर्देशांक
ठीक है। अब देखिए ए हमारा 1 और 2 है, उसी तरह सी हमारा x और 6 है। तो इसके अंदर x1 कितना हो गया, 1 हो गया, x2 कितना हो गया, x हो गया, y1 कितना हो गया, 2 हो गया, और y2 कितना हो गया, 6 हो गया। इसके अंदर रेशियो हम 1:1 मानेंगे, रेशियो हमारा 1:1 होगा। इसी तरह हम यहाँ पर अब निकालते हैं, देखिए x निकालेंगे तो 1 × 1 रेशियो हम 1 मानते हैं, प्लस x × 1 + 1, यानी क्या आ जाएगा 1 + x/2। इसका हमारा x आ गया। इसी तरह भी इसका y निकालेंगे, y कितना हो जाएगा 2 × 1 + 6 × 1 + 1, यानी कि 2 + 6/2 8/2 4, यानी कि ए सी के हमारे निर्देशांक कितने आ गए, 1 + x/2 और y का 4। ये आ गए हमारे ए सी के निर्देशांक। अब निकालते हैं हम बी और डी, बी डी के निर्देशांक, बी डी के निर्देशांक। अब देखिए बी बिंदु जो हमारा दे रखा है 4y और डी दे रखा है 3 5। तो इसके अंदर x1 4, x2 3, y1 y2 5, ये दे रखे। अब इसमें x निकालेंगे तो 4 × 1 3 × 1 + 1 4 + 3/2 हो जाएगा 7/2, ये हमारा x निकल जाएगा। इसी तरह हमारा y। अब देखिए हम y निकालते हैं तो y हमारा कैसे निकलता है, y × 1 + 5 × 1/1 + 1, यानी y + 5/2। तो इसके जो हमारे निर्देशांक आ गए बी और डी के, बी डी के, तो हमारे कितने आए 7/2 और y + 5/2। अब देखिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी हम x के स्थान पे तो x के रखेंगे, y। अब देखिए x का स्थान क्या है 1 + x/2, ये x की वैल्यू है। इधर x की वैल्यू कितनी है 7/2, ये हम बराबर रख देते हैं। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2x = 14 हो जाएगा। तो 2x = 14 - 2 हो जाएगा, x = 12/2 6। इधर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एक x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 6 आ जाती है। इसी तरह अब हम दूसरी निकालेंगे, दूसरी की वैल्यू कितनी है y वाली। अब y की वैल्यू रखेंगे, अब y का देखिए इधर कितना है 4 = उधर y की वैल्यू कितनी है y + 5 = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 = 5 + 5। अब y = 8 - 5 हो जाएगा, तो y = 3, यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सम नंबर था 6। अब करवाते हैं सम नंबर 7। अब सम नंबर करवाते हैं 7 सम दे रखे है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे, और ये एक ए और बी है, ये ए बिंदु है और ये बी। व्यास बिल्कुल आता है, इसका व्यास दिया हुआ है, ठीक है। ए भी एक वृत्त का व्यास जिसका केंद्र 2 - 3, ये जो केंद्र बिंदु है हमारा ओ, ये 2 और -3 है, ठीक है, 2 - 3 है। और बी के निर्देशांक 1 4, बी के 1 और 4, हमें ए के ज्ञात करने हैं। माना ए के बिंदु x और y, यानी हम इसको x और y मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें बी के बिंदु तो हमें दे ही रखे हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका, देखिए ए के निर्देशांक हमारे क्या हो गए x y,
बी के कितने हो गए, 1 4, x1 x, x2 1, y1 y, y2 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पर x हमें 2 दे रखे हैं, जैसे हम उस फार्मूले में लिखते हैं x इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा 2 दिया हुआ है, 2 रेशियो हम 1:1 ही लेंगे। ठीक है, x1 x प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस x2 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल टू x प्लस 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 1, x की वैल्यू 3। इसी तरह हम अब y की निकालते हैं। y का फार्मूला वही हो जाएगा y1 m2 y2 m1 प्लस m2, तो y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, -3, y1 हमारा कितना है, y है, प्लस y2 हमारा 4 है, नहीं सॉरी y मल्टीप्लाई रेशियो m1 m2 हमारा 1 है, प्लस y2 हमारा 4 है, m1 1 है, इक्वल टू 1 प्लस 1, तो यानी कि -3 इक्वल टू y प्लस 4 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई 2 y प्लस 4, -6 इक्वल टू y प्लस 4। अब y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, अब y इक्वल टू देखिए इधर -6 है तो -6 -4, y इक्वल टू -10। अब y की हमारी जो वैल्यू आती है, y की वैल्यू हमारी आती है -10 और x की वैल्यू 3। तो इनके हमारे निर्देशांक कितने, यानी a बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, x या 3 है तो 3 माइनस 10। आप इसकी पड़ताल भी कर सकते हो, x y के स्थान पे 3 और -10 रखना। ठीक है, तो आपका 2 और -3 आंसर आएगा। तो इसकी हम जांच भी कर सकते हैं, पड़ताल भी कर सकते हैं। तो ये था 7th नंबर सम। अब हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।